इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। जिला अस्पताल यानी विक्टोरिया कोरोना के इलाज का दूसरा बड़ा केंद्र बन गया है। इससे दूसरे मरीज परेशान हो रहे हैं। इस अस्पताल में सर्दी, खांसी, बुखार और अन्य रोग का इलाज करने बड़ी संख्या में गरीब तबके के लोग आते हैं। कुछ अन्य गंभीर बीमारी का इलाज भी इस अस्पताल में होता है। विगत 6 माह से कोरोना के कारण यह अस्पताल दूसरे रोगियों के लिए बंद सा हो गया है। इतना ही नहीं, पिछले दिनों 1 से लेकर 6 नंबर वार्ड तक दीवार उठा दी गई है। दूसरी ओर भी जगह जहां तहां खुलापन है, वहां जाली लगा दी गई है। इस वजह से दूसरे रोगियों के लिए विक्टोरिया बंद हो गया है। कलेक्टर करमवीर शर्मा के निर्देश पर संयुक्त कलेक्टर नमः शिवाय अर्जरिया ने गोल बाजार स्थित निजी अस्पताल पहुंचकर यहां कोरोना संक्रमित होने के बाद उपचार के लिए भर्ती हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के स्वास्थ्य की जानकारी चिकित्सकों से प्राप्त की। चिकित्सकों के मुताबिक उनका स्वास्थ्य पहले से बेहतर है और तेजी से रिकवर भी कर रहे हैं। अस्पताल के बाद संयुक्त कलेक्टर अर्जरिया स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जवाहरगंज स्थित निवास स्थान पर भी गए और परिजनों से भेंट की। जबलपुर पुलिस ने आईपीएल मैच के पहले सट्टा खिलाने वालों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि राजस्थान रॉयल और दिल्ली क्रिकेट टीम के बीच चल रहे आईपीएल मैच के दौरान गोवलपुर इलाके में सट्टा खिलाया जा रहा है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आमखेड़ा निवासी आकाश श्रीवास्तव के घर दबिश देकर सट्टा खिलाने में उपयुक्त होने वाले उपकरणों को जब्त किया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी संदीप और डिम्पी को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी के पास से 7,000 नगद, 50,000 से ज्यादा का लेनदेन का लेखा जोखा रखने वाली बुक को भी जब्त किया है। मुखबिरों द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि अमखेरा रोड पर आईपीएल का सट्टा चल रहा है। मुखबिर सूचना पर हमारी थाना गोवलपुर एवं क्राइम ब्रांच की टीम की संयुक्त कार्रवाई द्वारा रेड डाली गई, जिसमें अमखेरा रोड निवासी आकाश श्रीवास्तव के मकान में आईपीएल का सट्टा चलता पाया गया, जिसमें जहां से संतोष के नाम की चर्चा हुई, जो पहले से फरार है। उसी के माध्यम से संदीप और आकाश नामक दोनों व्यक्ति सट्टा खिला रहे थे, जिनके कस्टडी से लगभग 7,000 रुपये और 8 मोबाइल जब्त किए गए हैं। 12 मोबाइल हैं और एक टीवी जब्त की गई है। जबलपुर पुलिस ने सूने घरों में चोरी करने वाले आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इनके पास से घरों से चुराई गई नकदी और सोने चांदी का आभूषण भी जब्त किए हैं। पुलिस का कहना है कि 7 अक्टूबर की सुबह आरएस चौकसे नामक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके घर से 1,20,000 रुपए और सोने चांदी के आभूषण किसी चुरा ले गए। पुलिस के आला अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक टीम बनाई और 30 घंटों के अंदर आरोपी आमिर और उसके पिता मोहम्मद अनीश को गिरफ्तार किया। कोरोना संक्रमण काल में मृत होने वालों का अंतिम संस्कार तो मोक्ष के संस्था के द्वारा किया ही जा रहा है, साथ ही अस्पतालों के आसपास मिलने वाले लावारिश लोगों की देखभाल भी की जा रही है। मोक्ष संस्था ये काम उसे स्वैच्छिक रूप से मदद करने वालों के दम पर करती है। जहां से सूचना मिलती है, मोक्ष के कार्यकर्ता सहायता करने दौड़ पड़ते हैं। इस बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खनिज विभाग द्वारा अवैध उत्खनन करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। बीते कल ही विभाग द्वारा भेड़ाघाट थाने में एक अवैध उत्खननकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई। विभाग के पास इस समय अवैध खनन करने वालों के खिलाफ शिकायतों का ढेर लगा हुआ है। कई मामलों में रेत और मुरम की जब्ती बनाकर नीलामी भी करवाई गई है। स्वीकृत हैं, जिसमें से अभी समस्त अनुमति प्राप्त 10 खदानें संचालित है और उनसे रेत का उत्खनन हो रहा है, परिवहन भी हो रहा है, जिले को सप्लाई भी हो रही है। अवैध उत्खनन परिवहन की जो शिकायतें प्राप्त हो रही है, हमारे द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। कल हमारे द्वारा बरेला थाना में एक अवैध खननकर्ता के विरुद्ध जो है एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। जहाँ पर शिकायतें प्राप्त होती है, पूरी टीम के साथ हम लोग कलेक्टर महोदय के निर्देश पर, खनिज अधिकारी के निर्देश पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। सर, इसमें घन मीटर का क्या चलता है, मतलब ट्रैक्टर का? ये यहाँ पर जो इसकी ऑफसेट वैल्यू है जिले की 32 करोड़ का है, तो उसमें से
675 रुपये क्यूबिक मीटर प्रति घन मीटर का उनका रेट है। इस आधार पे जो है एक ट्रैक्टर में 3 घन मीटर, हाईवा में अलग अलग मात्रा के आधार पर रेट निर्धारित है। पृथक से ऐसा रेट निर्धारण किए जाने की कोई वो नहीं है, शासन की गाइडलाइन नहीं है कि इसी रेट पर विक्रय किया जाए। जबलपुर स्थित रिछाई क्षेत्र में देर रात गश्त के दौरान पुलिस ने एक बाइक पर सवार होकर आ रहे 3 युवकों को संदिग्ध हालत में रोक लिया। जिनके पास रखे बैग की तलाशी ली गई तो उसमें से 17,76,900 रुपए देखकर पुलिस की आंखें भी फट गईं। उक्त रकम तीनों के पास कहां से आई, इस बारे में पुलिस द्वारा पता लगाया जा रहा है। हालांकि तीनों युवकों का कहना है कि उक्त रुपया उनकी मेहनत की कमाई है। जबलपुर में जान जोखिम में डालकर अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित हुए खतौला थाना प्रभारी गोपाल सिंह जगेत की निजी अस्पताल के उपचार के दौरान मौत हो गई। जगेत के निधन की खबर मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी पहुंच गए, जिन्होंने गोपाल सिंह जगेत को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। कोरोना संक्रमण काल के बीच अपनी जान जोखिम डालकर सेवाएं दे रहे मेडिकल के कर्मचारियों का योद्धाओं के रूप में राज्य सरकार के द्वारा सम्मान किया जाएगा। डीन कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संजय गुजराल, श्यामलाल पांडे, निर्देश कुमार रजक, अनिल कुमार ठाकुर, राजू राकेश आदि का सम्मान कार्यक्रम में किया जाएगा। राज्य शासन ने प्रशस्ति पत्र भेज दिए हैं। किस वार्ड से किसे टिकट मिलेगी अभी यह रहस्य है। कांग्रेस के साथ भाजपा में एक अनार 100 बीमार जैसी स्थिति है। सभी दावेदार ये उम्मीद पाले बैठे हैं कि टिकट उनको ही मिलेगी। इसके लिए वे सभी जतन कर रहे हैं। चूंकि टिकट वितरण में स्थानीय विधायक के साथ पूर्व विधायक की अनुशंसा महत्वपूर्ण होती है, इस वजह से दावेदार विधायक और पूर्व विधायकों के पास अपनी पैठ बढ़ा रहे हैं। जिन दावेदारों की मान्यों के साथ संबंध मधुर नहीं थे, वे भी विधायक पूर्व विधायकों को पटाने पूरी कोशिश कर रहे हैं। कई अति उत्साही दावेदार ऐसे हैं जो ये कहते वार्ड में घूम रहे हैं कि उनकी टिकट पक्की है। कोरोना से स्वस्थ होने पर 9 अक्टूबर को 112 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान 1548 सैंपल की परीक्षण रिपोर्ट में 109 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। डिस्चार्ज हुए 112 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 10,063 हो गई है। जबलपुर का रिकवरी रेट भी बढ़कर अब 89.7% हो गया है। विगत 24 घंटे में भेजे गए कुल सैंपलों की संख्या 1503 है। आज दिनांक तक भेजे गए कुल सैंपलों की संख्या 1,23,498 है। विगत 10 लाख प्रति जनसंख्या पर लिए गए सैंपलों की संख्या 44,192 हो चुकी है। आज दिनांक को प्राप्त रिपोर्ट 1548 है। विगत 24 घंटे में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 109 है। आज दिनांक तक कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 11,218 है। विगत 24 घंटे में डिस्चार्ज किए गए व्यक्तियों की संख्या 112 है, अर्थात 112 लोग पिछले 24 घंटों में स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। आज दिनांक तक डिस्चार्ज किए गए व्यक्तियों की संख्या 10,063 हो गई है, अर्थात 10,063 लोग वर्तमान में अभी तक शुरू से लेकर अभी तक घर स्वस्थ होकर जा चुके हैं। इस कारण से हमारा रिकवरी रेट 89.70% हो गया है और ये अन्य कई बड़े शहरों की तुलना में बेहतर है। विगत 24 घंटे में मृत व्यक्तियों की संख्या 2 है। आज दिनांक तक कुल मृत व्यक्तियों की संख्या 177 है। एक्टिव केस वर्तमान में 978 है। कुल सस्पेक्ट व्यक्तियों की संख्या 2,768 है। कुल कंटेनमेंट क्षेत्र जो वर्तमान में एक्टिव हैं उनकी संख्या 40 है। संस्थागत क्वारंटीन किए गए व्यक्तियों की संख्या 952 है। होम क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों की संख्या 876 है और होम आइसोलेशन में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 408 है। विगत 24 घंटे में जिन लोगों ने कोरोना के जो मानक सिद्धांत थे उनका उल्लंघन किया है, मास्क नहीं पहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया है या दुकानों में बहुत अधिक भीड़ इकट्ठी की है, ऐसे लोगों पर लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही है। ऐसे विगत 24 घंटे में 564 लोगों के विरुद्ध कार्रवाइयाँ हुई हैं तथा 78,530 रुपये का फाइन भी अलग अलग लोगों पर अधिरोपित हुआ है। साथ साथ में जिन दुकानदारों के द्वारा इसका वायलेशन किया गया है वैसे 5 दुकान को सील भी विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न अधिकारियों द्वारा किया गया है। मेरा पुनः आग्रह रहेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क अनिवार्यता लगाएं, भीड़ का हिस्सा ना बनें। साथ ही साथ जो बुजुर्ग लोग हैं, 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, गर्भवती माता हैं, इनको घर में ही रखें, घर में ही रहें तथा बहुत अति आवश्यक हो तभी कोई व्यक्ति घर से बाहर निकले और यदि घर से बाहर निकलता है तो फिर जो कोरोना के नियम हैं उनका पालन करें ताकि हम संक्रमण की चेन को रोक पाएँ, स्वयं संक्रमित न हो इसका संकल्प हमें दोहराना पड़ेगा और दूसरों को भी संक्रमित होने से हमें बचाना होगा। अभी कुछ दिनों में त्यौहार, विभिन्न
धर्म संप्रदाय के त्यौहार आने वाले हैं, हम प्रतिज्ञा लें कि हम त्यौहार घर पर ही मनाएंगे, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।